दोस्तों, मैं ये अपना वीडियो आज बना रही हूँ किसी ख़ास बात के लिए। और वो बात कोई बहुत अच्छी तो नहीं है। और क्या बोलूँ मैं। आज 27 जनवरी है और सन 2021 की 26 जनवरी सन 2021 को क्या हुआ हमारे देश में, ये आप सबको अच्छे से मालूम है। किस तरह से किसानों के नाम पे कलंक लगाया गया है दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी में। जो जिस तरह का तांडव हुआ है वो किसी भी भारतीय से छुपा नहीं है। और इस बात को लेके मेरा मूड भी काफ़ी अपसेट रहा। मैंने अपना गणतंत्र दिवस, सुबह तक तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अंदेशा था और एक डर भी था कि कुछ ना कुछ तो आज हो सकता है, जिस तरीके की आशाएं थी। ये सब देख के मेरा मन बहुत आहत हुआ, मुझे बहुत दुख भी हुआ। और मुझे, आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके से देश अपना कभी तरक्की कर पाएगा? और क्या हम लोग अपने वो बदले हुए भारत को, जो हम लोग रात दिन चीखते चिल्लाते रहते हैं कि नया भारत, नया भारत, नया भारत, तो क्या वो नया भारत हम लोग देख पाएंगे? हम क्या दे रहे हैं अपनी पीढ़ी को? हम क्या सिखा रहे हैं अपने युवाओं को? हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या हमारे जीते जी हमें एक खूबसूरत देश की बदली हुई वो तस्वीर को देख पाएंगे? दोस्तों, कल का नज़ारा देख करके तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। और मुझे एक चीज़ और लग रही है, एक बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो मेरे दिल में है, कि इन सबको पकड़ पकड़ के ना इतना मारना चाहिए और इनको सबको जेल में डाल देना चाहिए। एक एक को जेल में डालना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि हम जितनी तरक्की करने की कोशिश करते हैं, हम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें उतना ही पीछे खींच लिया जाता है। कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा करते हैं, शर्म आती है मुझे, शर्म। पूरे पूरे विश्व में एक तरह की हमारी संस्कृति को सराहा जाता है, हमारी संस्कृति को सम्मान दिया जाता है। पर कल के इस वाक़ये से आपको लगता है, मेरे फ्रेंड्स जो कोई ऑस्ट्रेलिया में हैं, कोई कनाडा में हैं, कोई यूएस में हैं, इन लोगों ने मुझे जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी, दे पीपल आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड दे वर टेलिंग कि किस तरह से वहाँ पे भी नारेबाजियाँ हो रही थी। दूसरे देशों से इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं कि वहाँ पे भी हिंदुस्तान और मोदी जी के ऊपर उनके खिलाफ नारेबाजियाँ हो रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब कितनी शर्म की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के वरिष्ठ नेता लोग सब इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपने देश देश के सारे मैटर्स को, मतलब एक एक करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, तरक्की, खुशहाली तो बर्दाश्त ही नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे अपोज़िशन पार्टीज़ का इतना ड्रामा चलता है, इतना ड्रामा चलता है कि उनको बस देश का किसी को नहीं पड़ा, किसी को देश का नहीं पड़ा। कोई देश के बारे में सोच ले? नहीं जी नहीं, देश के बारे में तो कोई बिल्कुल सोचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा कर रही है तो दूसरी पार्टी को बोलना होगा, और दूसरी पार्टी कुछ अच्छा कर रही है तो उस पार्टी को उसके खिलाफ बोलना होगा। विरोध तो करना ही है, क्योंकि कोई वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, और इस बात को लेके लड़ते रहें और विरोध करते रहें। विरोध करना है, सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो ये नहीं सोचेंगे कि देश के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम सब लोग मिल करके देश के लिए कुछ करें। तो भारतीयों, आप जागें। आप लोगों को जागरूकता की, जागने की जरूरत है। आप जागें और ये बात समझें कि लोग सिर्फ विरोध करते हैं, और विरोध में हमारे देश का, हमारे देश की धरातल का, भूमि का, भारत माता का मतलब बहुत ज्यादा उनका, हमारे देश का, हमारे देश के तिरंगे का, हमारे देश की धरती का, भारत माता का जिस तरह से उनका नाम खराब किया है, इतनी बेइज्जती करी है और धज्जियां उड़ाई हैं पूरे विश्व में, हमारा जो इस वक्त नाम खराब हुआ है,
मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत अफसोस है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक कि देश का एक एक व्यक्ति, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, भाई बहन, हम सबको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। और हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी भी जिम्मेदारी है, इस देश का नागरिक होने के नाते, यहाँ रहने के नाते और यहाँ पे सांस लेने के नाते, कि हम उसका कर्ज अदा करें। हम देश के बारे में सोचें, विचार करें, उसका सम्मान वापस लेकर आएं और अपने आसपास का माहौल अच्छा रखें। और अदरवाइज उन्नति की आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि हमारे बच्चे अच्छे से इस देश में रहेंगे, इस देश में खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर हम लोग तैयार नहीं हैं इस चीज़ के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई विकास या उन्नति हो सकती है। यहाँ तो लोगों को बस और बस सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना, उनके बारे में बुराइयां करना, और इसके अलावा और कुछ नहीं आता। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। आप आज बताइए, किसान आंदोलन के नाम पे ये जो हो रहा है, ये किसी से छुपा तो है नहीं। किसान आंदोलन के नाम पे जिस तरीके की आतंकवाद अपनी मन की बातों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। तो हम लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? हमें एकजुट होना होगा, सामने आना होगा, और हम अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हमें ये कार्य करना ही होगा। हमें अच्छा सोचना होगा, हमें माहौल अच्छा करना होगा, हमें देश के लिए अच्छे से अच्छा सोचना होगा, हमें देश प्रेम, देशभक्ति की तरह से हमें अपने देश की इज्जत को, आन बान शान को संभालना होगा। और मेरी आप सब से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो, जिस तरह से प्रयास किया जाए वही सारी चीज़ें हों। हम सब लोग इस अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हम सब लोग एकजुट होकर के इस देश के प्रति सजग रहें, सचेत रहें, इस देश के प्रति अच्छा सोचें और अच्छी बातें करें, अच्छा करें, उन्नति की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, ना कि उस देश को गर्त पे गिराने की कोशिश करें। मैं निवेदन करती हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं इन चीज़ों के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।